ओम शांति। सबसे बड़ा दोस्त कौन सा है आपका? हम सभी का सबसे बड़ा दोस्त है जो भगवान को याद करने के लिए कह रहा है। जैसे एक दोस्त है, वो कहता है दोस्त आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बहुत अच्छी जगह ले चलता हूँ, वहाँ सत्संग भजन होता है भगवान की याद में, तुम्हें बहुत ही आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, चलिए। वो बार बार आपको कह रहा दोस्त आप भगवान को याद करो, मैं आपको बहुत अच्छी वीडियो भेज रहा हूँ, इसको देख लो, देखना। दोस्त मैं तुमको एक बहुत अच्छे ग्रुप में जोड़ रहा हूँ, तुम इसमें अच्छी अच्छी वीडियो, अच्छे अच्छे भजन, सत्संग, ज्ञान की बातें मिलेंगी। दोस्त आज हम सभी मिलकर के कहीं अच्छे स्थान पर, मंदिर पर घूमने चलते हैं। दोस्त आज तुम्हारे परिवार वालों को, रिश्तेदारों को, सबको ले चलें। आज सत्संग में चल रहे हैं, आज शिव बाबा की मुरली सुनने के लिए चल रहे हैं, आज बाबा के भोग में चल रहे हैं। आपको इस तरीके से कह रहे हैं तो वो सबसे बड़े दोस्त हैं। और आपको कह रहे हैं आप भगवान की याद में मस्त हो, और आपको कोई कह रहा है अरे दोस्त आप कहाँ जा रहे हो? बोल भगवान की सत्संग में। अरे कुछ भी सत्संग वगैरह कुछ नहीं, भगवान खाने को तो थोड़ी देता है। अरे चलो, काहे को, तो पागल हैं, उनके चक्करों में मत पड़ो। तो वो सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूं, ध्यान से सुने। कि एक लड़का था और जिसकी शादी होकर आई थी, और कुछ ही दिन बाद वो अपनी औरत के साथ कहीं घूमने के लिए, अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए जा रहा था। उसकी पत्नी ने नई साड़ी पहन रखी थी और वो जा रहा था। एक भगवान का बच्चा भगवान की मस्ती में होकर के, भगवान के गाने सुनते हुए, भगवान का भजन करते हुए जा रहा था। गलती से क्या हुआ, उसने देखा कीचड़ है, तो कीचड़ पर उसका पांव भगवान के भक्त का उस पर पड़ गया, और कीचड़ है किस पर डल गया, उसकी औरत पर कुछ छींटे कीचड़ के डल गए, जिसके कारण वो जो नई साड़ी थी उस पर कीचड़ के दाग लग गए। उसको एकदम से गुस्सा आया। किसको? उसके पति को, जो जिस लड़के की शादी हुई थी नई नई। उसने कुछ भी नहीं पूछा, बस 2-3 एक थप्पड़ उसके गाल पर दे दिया। एक गाल पर थप्पड़ दे दिया। उस भगवान के भक्त ने कुछ भी नहीं कहा, वो भगवान की याद में गुनगुनाता हुआ मस्त भगवान को याद करते हुए चला गया। और उसने कहा भगवान तुम्हारा भला करे, सदा सुखी रहो। अब रात को हुआ क्या, उसके पेट में दर्द हुआ, और फिर पेट में दर्द ऐसा हुआ जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो गई तो फिर वो जो पत्नी थी वो किसके पास आई? उसी भगत के पास। वहां पहुंची, घूमती हुई, देखती हुई कहाँ है, वहां पर पहुंची और कहा महाराज आप तो भगवान के भक्त हो, आप तो भगवान को याद करते हो, आपको तो सब एक समान है, और आपने ऐसी दुर्सीट कौन सी दे दी, ऐसी बद्दुआ दे दी जो रात में ही मेरा पति मर गया। कुछ तो दया रखते। अब ध्यान से सुनना, उस भगत ने क्या कहा कि बहन मैंने तो तुम्हें तभी माफ कर दिया था, हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो किसी से हमारी
दुश्मनी नहीं, किसी से हमारा प्यार नहीं, बस हमें सब एक समान है। समस्त आत्माओं का कल्याण हो, सब सुखी हो, सबका भला हो। हम भगवान के बच्चे हैं, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम तो दिल से दुआएं दे चुके थे उस समय ही, सदा सुखी रहो, सबका भला हो। लेकिन जिस प्रकार तुम्हारा पति तुम्हें कितना प्यार करता है, कुछ छींटे भी तुम्हारे ऊपर डले, उसके कारण उसने थप्पड़ मुझे मारा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें प्यार करता था, वो तुम्हारा पति है। अब सोचिए, जब तुम्हारा पति होकर के तुम्हारे शरीर पर, नई साड़ी पर कुछ छींटे कीचड़ के डलने के बाद में वो सहन नहीं कर सका, तो भगवान मेरा और मेरा मालिक, उसने देखा कि मेरे भक्त पर, मेरे बच्चे पर इतना अनर्थ, गाल पर थप्पड़ मारा, तो वो कैसे सहन करेगा। उस बहन को ज्ञान हो गया, सच में आप सही कह रहे हो। हम करने वाले कौन होते हैं? करने वाला वो मालिक है। इस संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? हम समझ लेते हैं कि सबसे बड़ा पाप ये है कि किसी को मार दिया, किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, ये पाप है। लेकिन इससे भी बड़ा एक पाप है जिसको हम कोई जानते नहीं। वो पाप है अगर भगवान की याद हमें नहीं है, ये पाप है। अगर भगवान को याद नहीं कर रहे, ये सबसे बड़ा पाप है। पानी में मीन प्यासी, मोए सुन सुन आवे हांसी। ये जीवन एक सुंदर यात्रा है, ईश्वर से ईश्वर को पाने तक। हमारा जीवन हमेशा सुखी, आनंद में, खुशी में बीतने के लिए, जीवन जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए? मंदिर में हम सभी घंटा बजाते हैं, लेकिन पता नहीं है घंटा क्यों बजाते हैं। आज तक ये रीति रिवाज चल रही है, लेकिन इनको हमने विचार नहीं किया आखिर इसका कारण क्या है। मंदिर में घंटा इसलिए बजाते हैं कि शायद भगवान हमारी सुने, सुख दे, शांति दे। भगवान जागे, शायद भगवान सोया है, लेकिन हमें ये भूल चुके कि भगवान कोई सोता थोड़ी है। भगवान को तो आप रात के 12 बजे भी याद करोगे तो भी आपको सुख, शांति, आनंद सब कुछ देगा। जो चाहिए वो आपको देगा। जब भगवान सब कुछ देता है तो फिर क्यों नहीं भगवान को याद करना चाहिए। भगवान सब कुछ देता है, वो दाता है, हमेशा देता ही रहता है। तो सबसे बड़ा पाप है जिस दिन हम भगवान को याद नहीं करते, वो पाप है। घंटा बजाना ये अर्थ है कि बच्चे, तुम भले ये घंटा अगर कभी बजाते हो या नहीं बजाते हो कोई बात नहीं, लेकिन 1 घंटा तुम मेरे लिए समय निकाल कर अपने 24 घंटे सुख शांति में व्यतीत करने के लिए मुझे दीजिए। 24 घंटे में केवल 1 घंटा भगवान को देना है, और वो भगवान हमारे लिए 24 घंटा समय देने के लिए खड़ा है। अब सोच लीजिए, आपका दुश्मन कौन है और आपका दोस्त कौन है। दोस्त वही है जो आपको सच्चा रास्ता दिखाए, भगवान की याद दिलाए, अच्छे ग्रुप में जोड़े, अच्छी चीज भेजे, अच्छी बातें करे, वो आपका दोस्त है। और जो भगवान से दूर ले जाए, भगवान के बारे में गलत बातें कहे, आपको ये ऐसा करो, वैसा करो, अगर भगवान की याद भुला रहा है, समझो ये सबसे बड़ा दुश्मन है। यही सबसे बड़ा पाप है। जिसने हमको शरीर दिया, उस भगवान को हम याद नहीं कर रहे हैं, तो ये पाप नहीं तो क्या है। जब तक मां अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती, जब तक बच्चा रोता नहीं, ठीक उसी तरह जब तक हम भगवान को याद नहीं करेंगे, तब तक हमें सुख कैसे मिलेगा, शांति कैसे मिलेगी। भाई ये दुनिया का नियम है। कौन सा नियम है
एक बीज बोते हैं और 100 गुना मना 100 दाना बन के तैयार होते हैं। तो कौन सा बीज बोना है? भगवान की याद का। भगवान को याद करेंगे तो जिस प्रकार भगवान से मांगना नहीं है, लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ना है। सर्दी लग रही है तो गर्म कपड़े पहनने पड़ते, आग जलाने पड़ते। ये नहीं कहते कि सर्दी तू भाग जा, गर्मी आओ। कितना भी कहते रहो, सर्दी नहीं भागेगी। फूलों की खुशबू चाहिए तो फूलों के पास हमें जाना पड़ेगा, या फूल लाना पड़ेगा, या सेंट लाना पड़ेगा, तब खुशबू आती है। मांगते नहीं कि भाई खुशबू आजा आजा, नहीं आएगी। आवाज है, ये सुनाई देती है लेकिन दिखाई नहीं देती। बिजली का करंट है, खटके से मालूम पड़ता है बिजली आ रही है जा रही है, दिखाई नहीं देती। भगवान भी दिखाई नहीं देते, उसको महसूस करेंगे। आप भगवान को याद करेंगे तो आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। लेकिन भगवान को याद करने से आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसीलिए रामायण की जो ये मुख्य चौपाई है, इसको ही याद कर लेना चाहिए, इसको भी बार बार सुन लेनी चाहिए, ताकि हमें उसका महसूस हो। क्या? बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कि बिना भगवान के हमारा कभी भी कोई काम नहीं होता। इसीलिए भगवान को याद करना बहुत जरूरी है। काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब प्राता। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। हम कहते हैं हमारे में भूत चिपट गया, हमको ऐसे परेशान है वैसे। कभी देखा है कि किसी भगवान के भक्त पर भूत चिपटा, या किसी को परेशान होते हुए देखा? नहीं ना। क्यों? क्योंकि भगवान की याद से भूत भागते आते नहीं। इसीलिए हमेशा समय निकाल कर, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से। ये समय निकालें भगवान की याद के लिए। ये भगवान को हमारा 1 घंटा डेली समय देना है। भगवान 24 घंटा आपके लिए देगा। तो सेका ये है भगवान की याद का जादू।